बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अदब सेकंड ईयर। अयूब साहब यूनिवर्सिटी के मामला या उलझनों से हमेशा अलहदा रहते और हत्तुल मकदूर जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने दोस्तों को भी अलहदा रखना चाहते थे। इस किस्म के मसाइल पर उन्होंने मुझसे गुफ्तगू ना की। कभी फुर्सत होती और यकीन हुआ कि मैं घबराऊंगा नहीं तो अपने ख़ानदानी कज़ियों का तज़किरा छेड़ देते। जो झगड़े हैं, जो उनके मसाइल थे, जो वो इनको बता देते थे और जो कुछ दिल में होता बयान कर देते। मैं उनकी उलझनों को हमदर्दी और तवज्जो से सुनता तो ऐसा महसूस करते जैसे उनका जी हल्का और उनके दुख दर्द का मदावा हो गया, उसका इलाज ही हो गया, उसके लिए उसकी कंपनसेशन हो गई। वो अपने रिश्तेदारों से कुछ बहुत ज़्यादा राज़ी न थे। सब के सब अयूब साहब की शराफत और कुशादा दिली से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के दर पे रहते थे। इसका उन्हें गम था और गम गलत ही करने वो मेरे पास आया करते थे। यानी क्या कर रहे थे लोग, भाई शरीफ आदमी है, ज़्यादा खुले दिल का है, जिसकी ज़रूरत नहीं भी है वो भी चिपक गया, तो चलो मेरा तो बचता नहीं, इसी पे डाल दो। तो ये इस चीज़ का उसे बहुत दुख था, क्योंकि उसने बहुत सौ की मदद कर रही है, तो वो कैसे करेगा, वो सारे ही बंदे उसके ज़िम्मे लग जाएंगे, तो एक लिमिट है उसकी भी। एक दिन बहुत उदास थे, आए तो मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उनका जी बहल जाए। मालूम नहीं क्या हुआ कि वो यक ब यक अचानक आब दीदा हो गए। आब दीदा, दीदा में आब आ जाना, आँखों में आंसू आ जाना। मैंने पूछा तो बड़े तामुल के बाद, बड़े हिचकिचाहट के बाद, बड़े रुकने के बाद वाक़या सुनाया, वही अजीज़ों की दनायत और शकावत का। दनायत, कमीनापन, बिल्कुल ही दूसरे के लिए कमीनगी का मुजाहरा करना, उसको कहते हैं जी इसने बड़ी दनायत की। और शकावत, बड़ी बेरहमी, जिल्लादी, किसी को बच्चे को मारना जैसे है, वो शकावत का काम है, बेरहमी का काम है। मैंने कहा अयूब साहब बददिल ना हो, आपका कोई कसूर नहीं, कसूर है तो सिर्फ इतना कि आप खुशहाल और नेक नाम क्यों हैं। हमारे आपके अज़ा के दिलों से नेकी और फयाजी उठा ली गई है। अग़यार को तो ये मसरूर और बाफ़रागत देख कर खुश होंगे, गैर की जमा गयार, और फ़ख्र करेंगे, लेकिन अपनों को खाता पीता या हंसता बोलता देख कर गम और गुस्सा के अंगारों पर लौटने लगेंगे। ये हासिद की निशानी है कि उसको गम और गुस्सा शुरू हो जाता है जब किसी और को देखें। अंगारों पर लौटना मुहावरा है कि ये नहीं, बहुत ज़्यादा जलना दूसरे की। एक रश्क है, एक हसद है। रश्क ये है कि अल्लाह ने इसे दिया है, इसे और दे, मुझे भी दे। हसद ये है कि अल्लाह ने इसे दिया, इससे सारा छीन ले, मुझे दे दे। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। इन मुसलमान इस्लाम जो है वो रश्क का कायल है। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। ध्यान में रखो। ये अपने निकम्मेपन और बेगैरती को अपनी बहुत बड़ी खूबी और अपना हरबा समझते हैं। ये अपने खाते कमाते अजीज़ को गासिब समझते हैं, गसब किया होना, कब्ज़ा किया होना, किसी का माल लूटा हुआ होना, और समझते हैं कि आपने उन नेमतों पर कब्ज़ा मुखालफाना कर रखा है जो बसूरत दीगर उनके कब्ज़े में आती। यानी ये नेमतें उसकी होती हैं अगर तेरे पास ना होती। वो कभी ना देखेंगे कि वो ख़ुद कितने नकारा और बेइत्मीनान है, और जो फरागत नामबरी और नेकनामी से रह रहा है उसने कितनी मेहनत की है और अज़ियत उठाई है। उसकी रूटीन हमें उन्होंने बताई है, जितनी अज़ियत वो उठा रहा है, इतनी अज़ियत उठाओ तुम्हें भी मिलेगा। ये खाली बैठे बैठे उसके माल पे नज़र रखना ही बुरी बात है। मरहूम अपने जिन बुज़ुर्गों या दोस्तों को अजीज़ रखते थे उन्हें मेरे यहाँ ज़रूर लाते और मुझसे मिलाकर बहुत खुश होते। फिर बड़ा इसरार करते कि मैं उनसे उनके घर या जाए के यहाँ पर जाकर मिलाऊँ। यही नहीं बल्कि जिस किसी को तकलीफ़ या मुसीबत में देखते या उसके यहाँ खुशी की कोई बात होती तो मुझे ख़बर करते कि मैं वहाँ हुआ हूँ। मैं ऐसा कर देता तो उन पर मुसरत और शुक्रगुजारी का अजीब आलम तारी होता। ज़ाहिर है इससे उनका मकसद ये था कि मेरी इस भलमनसाहट, भला मानस होना, इंसान होना, शराफत, इंसानियत, भलमनसाहट की लोग कदर करें। लेकिन ये बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। वाकई ये है कि जिस शख्स या बात से उन्हें तकवीयत या मुसरत पहुँचती थी, तकवीयत ताकत, मुसरत खुशी, इसमें वो मुझे भी शरीक कर लेना चाहते थे। दूसरी ये कि मैंने उनके इंतखाब को पसंद कर लिया तो उस पर इस्तनाद की मोहर लग गई। इस्तनाद है मुस्तनद से, मोहर लग जाना, सबूत साबित हो जाना, सबूत हो जाना। यानी जिसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने कह दिया ये दुरुस्त है, अब और क्या आपको गारंटी चाहिए। ये तो पूरी प्रिंसिपल की मोहर लग गई।
اتنا بڑا ادیب کہہ رہا ہے جی کہ یہ انتخاب جو ہے یہ اچھا ہے تیرا، تو یہ مستند ہو گیا، استناد کی مہر لگ گئی۔ تیسرے یہ کہ انہوں نے جس کو مجھے ملایا اس کے ساتھ بہت بڑا سلوک یہ کیا کہ مجھ پر ایسے بذام خود، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں، یعنی بذام خود، جو ہر بیٹسمین ہے وہ خود کو ٹنڈولکر سمجھتا ہے، وہ بذام خود ہے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بھی اچھا ہوں، تو یہ بذام خود معقول آدمی سے اسے متعارف کرایا۔ بظاہر یہ باتیں دور از کار اور خود میرے برخود غلط ہونے پر دال ہیں، دلالت ہیں۔ شریف آدمی ہے نا، وہ اپنی اچھائی جو ہے شریف آدمی نہیں آسانی سے کرتا، وہ دوسرے کی اچھائی کرتا رہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں حالانکہ کیا ہوں، یہ لائن سمجھ نہیں آئے گی، یہ خود کو کہہ رہا ہے، وہ تب سمجھ آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی کی بات کر رہے ہیں، ایوب عباسی کی۔ اور اپنے منہ پر اب ان کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑی بھدی بات ہے، لیکن میں مرحوم کی بات تحت شعوری سے واقف ہوں۔ ان کا مقصد وہی تھا جو میں نے بیان کیا۔ تحت شعوری، شعور کے نیچے یہ شعور، لا شعور اور تحت شعور۔ آپ اگر ایم اے اردو میں جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ باقاعدہ ایک پورا پرچہ ہے، اس میں سمجھایا جاتا ہے انسان کے یہ جو شعور ہے یہ 3 خانوں میں رہتا ہے۔ تو تحت شعور سب سے نچلا ہے، اس میں سے اچانک خواہشات کبھی نکل آتی ہیں جو بعض اوقات بہت گہری جڑیں بھی رکھتی ہیں، اور شعور اور لا شعور وہ اور چیز ہے۔